अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? वेलकम बैक टू माय चैनल साइमास डेली कुजीन। रबड़ी खीर तैयार की है, मज़ेदार है, जायकेदार है, डिलीशियस है। बहुत ज़्यादा मज़ेदार, जायकेदार, डिलीशियस रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिर्फ 10 मिनट में माशाल्लाह से रबड़ी खीर तैयार हो गई। ना ही मैंने इसमें कोई खोया ऐड किया है, ना ही चावल ऐड किया है, ना ही कंडेंस मिल्क ऐड किया है, ना ही राइस पाउडर ऐड किया है, ना ही मिल्क पाउडर ऐड किया है। यकीन जानिए इतनी परफेक्ट, इतने मज़ेदार, जायकेदार रबड़ी खीर तैयार हुई है। 10 मिनट में ये रबड़ी खीर तैयार होगी। कैसे तैयार हुई है, अगर आप उस खीर को बनाना चाहते हैं तो मेरी रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। हलवाई स्टाइल रबड़ी खीर से कम नहीं है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। परफेक्ट रेसिपी है, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। सिर्फ 10 मिनट में माशाल्लाह से ये रबड़ी खीर तैयार हो गई। आप भी बनाइए, अपनी फैमिली के लिए बनाइए। ट्रेडिशनल रेसिपी, दावत स्पेशल रेसिपी, ईद स्पेशल रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका कलर देखिए, इसका टेक्सचर देखिए, इसकी स्मूथनेस देखिए, दानेदार, मज़ेदार, जायकेदार स्वीट रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सिर्फ आधा किलो दूध से ये रबड़ी खीर तैयार हुई है। यकीन जानिए 4 ब्रेड के स्लाइसेस लिए मैंने, उनको पीसेस करके आप किसी भी ब्लेंडर में या चॉपर में डाल के इसको ब्रेड क्रम्स कर लीजिए। ये देखिए मेरे ब्रेड क्रम्स तैयार हैं। ब्रेड क्रम्स की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। 5 से 6 अदर छोटी इलायची ली है, 1 कप चीनी है, आधा किलो दूध लिया है मैंने। डेयरी मिल्क है, अगर आप चाहें तो किसी भी पैकेट का ले सकते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई लिए, उसमें 1 कप के करीब मैंने चीनी ऐड कर दी। लो फ्लेम में इसको पकाएंगे हम, आहिस्तेगी से हम इसको चलाते जाएंगे। इसको हमें कैरामलाइज़ करना है, इवन कलर लाना है, डार्क कलर नहीं लाना, नहीं तो हमारी खीर में कड़वाहट पैदा हो जाएगी। इसको हम मुसलसल चलाते रहेंगे, लो फ्लेम में इसको हम पकाते रहेंगे। ये देखिए हमारी चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है, आहिस्तेगी के साथ ये मेल्ट हो जाएगी। अब इसमें मैंने तकरीबन आधा किलो दूध ऐड कर दिया। आंच को हम मीडियम कर देंगे और जैसा मिक्स करती जा रही हूँ। 5 से 6 छोटी इलायची ऐड की है, 2 टेबल स्पून पिसा हुआ खोपरा ऐड किया है मैंने इसमें। आप चाहें तो साबुत खोपरा भी कट करके ऐड कर सकते हैं। पिस्ते बादाम ऐड कर दिए मैंने 1 टेबल स्पून। अच्छा सा मिक्स करेंगे, मिक्स करते जाएंगे, इसको हम पकाते जाएंगे। जब दूध बॉयल होना शुरू हो जाए तो जो ब्रेड क्रम्स हमने तैयार किए हैं, वो ब्रेड क्रम्स 1 कप के करीब ब्रेड क्रम्स हम इसमें ऐड कर देंगे। आहिस्तेगी से हम इसको चलाते जाएंगे। माशाल्लाह से तमाम अज्जा हमने ऐड कर दिए हैं। अच्छा सा मिक्स करते जा रहे हैं, इसको हम पकाते जाएंगे। आहिस्तेगी से हम इसको पकाते जाएंगे। 5 मिनट इस खीर को पकते हुए हो गया। मैं आँच को थोड़ा तेज़ करूँगी, थोड़ा सा फ्लेम को मैं हाई करूँगी। इसको मज़ीद में इसको पकाऊँगी ताकि हमारी खीर असल टेक्सचर में आ जाए। इसको मैं 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाऊँगी ताकि हमारी असल कलर, असल टेक्सचर हमारी खीर का आ जाए। कि माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर आया हमारी खीर का। आप भी प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। मेरे कहने पर सिर्फ एक बार बनाइए, यकीन जानिए आप तमाम खीर के तरीके भूल जाएंगे। यही खीर आप तैयार करेंगे। माशाल्लाह से मज़ेदार, जायकेदार, डिलीशियस 10 मिनट रबड़ी खीर तैयार हो गई है। हलवाई स्टाइल रबड़ी खीर तैयार हो गई है। लो बजट रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़्यादा आसान बनी है, मज़ेदार बनी है, डिलीशियस बनी है। अपनी फैमिली के लिए बनाइए, अपने बच्चों के लिए बनाइए। रबड़ी खीर को हम गर्मा गर्म भी पेश कर सकते हैं। आप चाहें तो उसको फ्रिज में रख के ठंडा करिए। मज़ेदार डिलीशियस रबड़ी खीर तैयार हो गई है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू वॉच कंप्लीट वीडियो। पिस्ते बादाम से इसको हम गार्निश करेंगे। अपनी पसंद के नट्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। चांदी का वर्क लगाएंगे। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर मेरी रेसिपी किसी भी स्टेज पे आपको पसंद आती है तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो कीजिएगा, तमाम स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह आप भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार डिलीशियस रबड़ी खीर तैयार कर लेंगे। कैरेमल रबड़ी खीर तैयार हो गई है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह से मज़ेदार, जायकेदार, डिलीशियस हलवाई स्टाइल शादी में बनने वाली रबड़ी खीर तैयार हो गई है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह लज़ीज़ फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? वेलकम बैक टू माय चैनल साइमास डेली कुजीन। ये जो इतने मज़ेदार सी रेसिपी जो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, देखिए मुतंजन तैयार किया है। रंगीन मीठे चावल और ज़र्दा भी कहते हैं इसको। मज़ेदार है, जायकेदार है, डिलीशियस है। बहुत ज़्यादा मज़ेदार बना है, क्विक बना है, डिलीशियस बना है, बहुत आसान तरीके से बना है। दावतों में बनने वाली रेसिपी है, दावत स्पेशल रेसिपी है, ईद स्पेशल रेसिपी है, शादियों में बनने वाली रेसिपी है। कोई भी खुशी का मौका हो या कोई भी रवायती मीठा बनाना हो तो सबसे पहले देखिए मुतंजन का नाम सफ़े अव्वल आता है। वैसे तो देखिए मुतंजन बनाना सभी लोग जानते हैं, लेकिन
परफेक्ट मेजरमेंट के साथ हर कोई नहीं जानता। परफेक्ट मेजरमेंट मालूम ना होने की वजह से चावल सख्त हो जाते हैं, ठंडे होने के बाद हार्ड हो जाते हैं। आज मैं आपको इंशाअल्लाह लजीज़ एक परफेक्ट मेजरमेंट बताऊंगी। इंशाअल्लाह लजीज़ आपके मुतंजन के चावल जूसी और नरम बनेंगे, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे, जायकेदार बनेंगे, डिलीशियस बनेंगे, बहुत आसान तरीके से बनेंगे। दावत स्पेशल रेसिपी देगी मुतंजन आज आप अपने घर में बनाएंगी इंशाअल्लाह लजीज़। कोई भी मौका होगा इंशाअल्लाह लजीज़ बहुत ज़्यादा मज़ेदार मुतंजन आप बहुत आसानी से तैयार कर लेंगी। माशाल्लाह से कितना मज़ेदार, जायकेदार, डिलीशियस देगी मुतंजन, खिला खिला मज़ेदार बनाए, जायकेदार बनाए। इसका कलर देखें, इसका टेक्सचर देखें। इंशाअल्लाह लजीज़ आप इसको बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कुछ नट्स लिए, बादाम लिए, उनको भिगो कर मैंने उसको छील लिया। कुछ अखरोट लिए हैं, थोड़ा सा खोपरा लिया है, थोड़े से काजू लिए हैं, अशरफियाँ लिए हैं मैंने। आप अपनी पसंद के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। 8 से 10 अदद काजू लिए हैं, 15 से 20 अदद बादाम लिए हैं, 1 टेबल स्पून मैंने अखरोट लिए हैं, थोड़ा सा खोपरा लिया है, इसको कट कर लिया, खोया लिया है हमने और चमचम लिए हैं। आप चाहें तो गुलाब जामुन भी ऐड कर सकते हैं। 1.5 प्याली चीनी है, 1 प्याली के करीब मैंने घी लिया है। परफेक्ट रेशो है, आप इसको नोट कर लीजिए। और तकरीबन कढ़ाई को मैंने गरम कर लिया। सबसे पहले मैंने इसमें घी ऐड करूँगी। छोटी इलायची 5 से 6 अदद है, 2 से 3 अदद लौंगे। आप चाहें तो घी गर्म होने के बाद इसमें मैंने 5 से 6 अदद छोटी इलायची ऐड कर दी है, 3 से 4 अदद लौंगे ऐड कर दिए। अब तकरीबन 1.5 प्याली चीनी में ऐड कर दूँगी। अच्छा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद तकरीबन 250 ml का जो मिल्क पैक है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, डेयरी मिल्क भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो ले लीजिए। इसमें ऐड कर देंगे हम तकरीबन 1 गिलास के करीब इसमें दूध ऐड कर देंगे। तमाम दूध मैंने इसमें ऐड कर दिया। अच्छा सा मिक्स करेंगे। चाशनी की तरीके से हम इसको बॉयल करेंगे, अच्छा सा पकाते जाएंगे। उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि तमाम चीनी डिज़ोल्व ना हो जाए। अच्छा सा मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए हमारी चीनी जो है हल होना शुरू हो गई है, लेकिन अभी हमारा शीरा तैयार नहीं हुआ है। अच्छा सा मिक्स करते जाएंगे, इसको पकाते जाएंगे। दूध में शीरा हमारा तैयार हो रहा है। दूसरी तरफ मैंने एक प्याली में थोड़ा सा पानी लिया है, उसमें फूड कलर ऐड करा है, जर्दे का रंग ऐड किया है, थोड़ा ग्रीन कलर ऐड किया है। आप चाहे तो रेड कलर भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए हमारी अच्छा सा चीनी डिज़ोल्व हो गई है, ज़बरदस्त हमारा यानी तैयार हो गई है ये। अब इसमें मैंने आधा किलो के करीब मैंने चावल बॉयल करने के बाद इसमें ऐड कर दिए हैं। तकरीबन 90% हमारे चावल बॉयल हो चुके थे। अच्छा सा मिक्स कर देंगे इसको हम। चावल अच्छे से मिक्स हो गए हैं के बाद ये जो फूड कलर है इसको ऐड कर दूंगी। ग्रीन कलर ऐड किया है, ऑरेंज कलर ऐड किया, आप चाहे तो रेड कलर भी ऐड कर सकते हैं। अशरफियों को मैंने इसमें ऐड कर दिया। अपनी पसंद के हिसाब से आप नट्स ऐड कर दें। मैं बादाम, काजू, खोपरा और अखरोट ऐड कर रही हूँ। आपके पास जो भी अवेलेबल हो, जो भी आपके पास मैसर हो, आप वो तमाम नट्स इसमें ऐड कर दीजिए। किशमिश भी ऐड कर सकते हैं, पिसा हुआ खोपरा भी ऐड कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो ऐड करें। अब तकरीबन मैंने आधी प्याली के करीब खोया इसमें मैं ऐड कर दूँगी। तकरीबन 200 ग्राम के करीब इसमें खोया में ऐड कर देंगे। उसके बाद जो चमचम हमारे पास अवेलेबल है वो तमाम चमचम इसमें हम ऐड कर देंगे। अभी मैंने आँच हल्की नहीं करी है, चूल्हा मेरा तेज़ चल रहा है। तकरीबन 3 मिनट आँच तेज़ रखेंगे। उसके बाद हम आँच को हम दम पे रख देंगे, उसको कवर कर देंगे। तमाम अज्जा मैंने ऐड कर दिए। 25 से 30 मिनट इंशाअल्लाह मज़ेदार सा हमारा देगी मुतंजन तैयार हो जाएगा। बावर्ची स्टाइल रेसिपी आज अपने घर में बना रहे हैं इंशाअल्लाह, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। मज़ेदार, जायकेदार, डिलीशियस देगी मुतंजन तैयार हो गया है। मज़ेदार है, जायकेदार है, डिलीशियस है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बना है, क्विक बना है, डिलीशियस बना है, बहुत ज़्यादा आसान तरीके से बनाए। आप अपने फैमिली के लिए बनाइए, अपने बच्चों के लिए बनाइए। कोई भी खुशी का मौका हो उसको ज़रूर ट्राई कीजिए, कोई भी दावत हो उसको ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर बनाइए। दावत स्पेशल रेसिपी है, ट्रेडिशनल रेसिपी है, पाकिस्तान स्पेशल कुजीन रेसिपी है।
आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए कितना ज़्यादा मज़ेदार, जायकेदार, गर्मा गर्म, डिलीशियस। देखिए मुतंजन तैयार हो गया है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल पर और भी डेजर्ट रेसिपीज़ मौजूद हैं, स्वीट रेसिपीज़ मौजूद हैं, केक रेसिपीज़ मौजूद हैं, मज़ेदार सी कस्टर्ड रेसिपीज़ मौजूद हैं, शीरखुरमा रेसिपीज़ मौजूद हैं। आप माशाल्लाह से कितना मज़ेदार, जायकेदार, डिलीशियस, खिला खिला देखिए मुतंजन तैयार हो गया। आज बावर्ची स्टाइल रेसिपी आज मैंने अपने घर में बनाई है। आप भी बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए। कोई भी खुशी का मौका हो ज़रूर बनाइएगा। मेरे चैनल पर और भी डेजर्ट रेसिपीज़ मौजूद हैं, स्वीट रेसिपीज़ मौजूद हैं, कस्टर्ड रेसिपीज़ मौजूद हैं, शीरखुरमा रेसिपीज़ मौजूद हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हलवा रेसिपीज़ भी मौजूद हैं, आप उनको भी ट्राई कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। डोंट फॉरगेट टू वॉच कंप्लीट वीडियो। इंशाअल्लाह लज़ीज़ फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर कमेंट्स कीजिए, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू वॉच कंप्लीट वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।